हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि 2 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 14 k कैप और उसके बाद क्रॉस है, फिर i कैप माइनस लेमड़ा j कैप प्लस 7 k कैप बराबर 0 हो, तब लेमड़ा का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम दो सदिश लेंगे और उनका क्रॉस गुणा कैसे किया जाता है इसको समझेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास कोई सदिश ए है और ये है A1 i कैप, A2 j कैप और A3 k कैप है। एक अन्य सदिश हमें बी दिया हुआ है, तो सदिश बी है B1 i कैप प्लस B2 j कैप और प्लस B3 k कैप, ये हमें दिया गया है। अब यदि हमें ज्ञात करना है ए सदिश और क्रॉस बी सदिश, तो इसको हम एक सारणिक की सहायता से ज्ञात करेंगे। वह सारणिक मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये होगा i कैप j कैप k कैप। सबसे पहले ए के गुणांक आएंगे, तो ये होगा A1 A2 A3। फिर सदिश बी के गुणांक आएंगे, तो ये होगा B1 B2 और B3। तो यह बात आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। आइए अब जो प्रश्न में दिया है हम उसे लिख लेते हैं। तो हमें प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ से लिखते हैं इसको। 2 i कैप, उसके बाद है प्लस का 6 j कैप और प्लस का 14 k कैप। उसके बाद क्रॉस, जिसको सदिश गुणन कहते हैं बच्चों, ये है i कैप माइनस लेमड़ा j कैप और ये हो गया 7 प्लस का k कैप बराबर कितना दिया हुआ है, हमें 0 दिया हुआ है। तो अब हम इससे संबंधित सारणिक बना सकते हैं। तो अब मैं इससे संबंधित एक सारणिक यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे हम i कैप, उसके बाद होगा j कैप और उसके बाद होगा k कैप। ये लिख दिया है हमने। अब देखिएगा, ये i कैप को बच्चों एक बार और लिख लेते हैं, हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो। इसकी कैप में एक बार और बना देता हूँ। देखो ये i कैप था। अब सबसे पहले हम क्या है, 2, उसके बाद 6 और उसके बाद है 14, ये लिख लिया हमने। फिर इधर i का गुणांक 1 है, यहाँ से j का गुणांक माइनस लेमड़ा है और उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास k का गुणांक, ये कितना है 7 और बराबर यहाँ पर लिख दिया हमने 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका R1 से प्रसरण कर देंगे। इस बात को हम लिख सकते हैं कि इसका पहली पंक्ति से प्रसरण कर देंगे। R1 से प्रसरण प्रसरण करने पर अब हम R1 से इसका प्रसरण करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे i कैप। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर है i कैप और उसके बाद इसकी सीध में आने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे। तो यहाँ मिलेगा हमें 6 14 माइनस लेमड़ा और 7। यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 6, उसके बाद मिलेगा 14, उसके बाद होगा माइनस लेमड़ा, यहाँ पर होगा माइनस का लेमड़ा और यहाँ पर है हमारे पास 7। ये लिख दिया मैंने। फिर देखिएगा, फिर इसका चिन्ह बदलेगा और यहाँ पर लिखेंगे माइनस का j कैप और अब j की सीध में आने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे। तो यहाँ होगा 2 14 1 7। यहाँ पर क्या बनेगा 2, उसके बाद 14 1 और यहाँ आ गया 7। आगे देखिएगा, फिर होगा k कैप और k कैप के लिए फिर से इसको हल करेंगे। तो अब k की सीध में आने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे, तो ये होगा 2 6 1 और माइनस लेमड़ा। ये हो जाएगा 2 6 1 और माइनस का लेमड़ा और बराबर कितना चल रहा है, बराबर चल रहा है हमारे साथ 0। ये आ गया होगा समझ में आपके। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको हल कर लेंगे हम। तो ये होगा i कैप, इसको गुणा करेंगे तो 6 का बड़ा 7 बार बोलेंगे, तो ये हो जाएगा 42 और लेमड़ा का 14 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणा करते तो माइनस चिन्ह लगता है। तो ये हो जाएगा प्लस के 14 लेमड़ा। यहाँ से ये होगा माइनस का j कैप, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14 और माइनस का फिर से हो जाएगा 14 प्लस यहाँ होगा k कैप, इसको भी हल कर लेते हैं। तो ये होगा माइनस का 2 लेमड़ा
और उसके बाद इधर गुणा करेंगे 1 का 6 से तो माइनस का 6 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 0। इसको और आगे हल कर लेते हैं। तो अब अगर ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास आई कैप, ये तो वैसे ही रहेगा 42 प्लस के 14 लेमड़ा, ये घट जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। चाहो तो 0 जे कैप लिख सकते हो इसको, 0 जे कैप, और प्लस ये भी वैसे ही रहेगा के कैप, और यहाँ पर है ये के है बच्चों, है ना। के को मैं एक बार वो लिख देता हूँ जिससे कि जरा सी भी त्रुटि ना हो प्रश्न में। हम लिख लेते हैं इसको, ये था के कैप, माइनस का 2 लेमड़ा, माइनस का 6, और बराबर देखिए इधर शून्य है तो हम इसे लिख सकते हैं शून्य आई कैप, इसे लिख सकते हैं शून्य जे कैप, और ये हो जाएगा शून्य के कैप। अब हम गुणांकों की तुलना कर सकते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं तुलना करने पर, तुलना करने पर, या फिर ऐसा लिख सकते हो गुणांकों की आई जे के कैप, पूरा लिख देता हूं मैं, आई कैप कॉमा जे कैप तथा के कैप के गुणांकों की, यहाँ आ जाएगा गुणांकों की तुलना करने पर, इनके गुणांकों की मैं तुलना यहाँ पर करूंगा। देखिए आई कैप जे कैप तथा के कैप के, तो जब गुणांकों की तुलना की जाएगी तो सबसे पहले होगा 42 प्लस के 14 लेमड़ा बराबर 0। इसके गुणांकों की तुलना करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो अगला हो जाएगा माइनस का 2 लेमड़ा माइनस का 6 बराबर 0। तो यहाँ से आप लेमड़ा का मान निकाल सकते हो, लेमड़ा बराबर हो जाएगा माइनस का 42 और बटे में आ जाएगा 14, या तो यहाँ से निकाल लो, तो यहाँ से लेमड़ा का मान आ जाएगा माइनस का 6/2। तो लेमड़ा बराबर देखिए ये माइनस का 3 होगा, यहाँ से हल करेंगे तो भी लेमड़ा का मान कितना होगा माइनस का 3, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।